हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं पुराने साल पूछे गए प्रश्न। जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि पिछले साल का जो क्वेश्चन आया हुआ है उनको बता दिया जाए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। पर्यावरण का पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट में कैसे प्रश्न आए हैं, जो कि बीए बीएससी दोनों के लिए लगभग सेम रहते हैं, राइट ना। और ये 2018-19 का प्रश्न मुझे मिला है। चलिए उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये 75 नंबर का आते हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। इन्वायरमेंट स्टडी होते हैं जिनको बीए या बीएससी में 3 साल में कोई 1 साल आपको दिलाना रहता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कितना प्रश्न हमारे पास आए एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न कितना नंबर का पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इनका सेक्शन नंबर ए दिया है, जो 5 × 5 करके दिया है, मतलब 5 क्वेश्चन इनके अंतर्गत 5-5 नंबर का होगा। पहला है वन संसाधन क्या होते हैं, उनको आपको समझाना है कि व्हाट इज द फॉरेस्ट रिसोर्स, क्या होते हैं उनको। इनके अथवा प्रश्न है ऊर्जा संसाधन के महत्व को क्या करिए, वर्णन करिए। ऊर्जा जो संसाधन होते हैं उनके महत्व को समझाना है। दोनों में से कोई एक को आपको लिखना रहेगा, राइट ना। इसके बाद है हमारे पास, देखिए जरा, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इनको समझाना है। व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इसके अथवा है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, जिनको प्रोजेक्ट में बनाने के लिए हम लोग दिए थे कॉलेज में, ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारे पास जैव विविधता क्या होती है, मतलब जीवों में एक समानता होने के बाद भी जो अंतर दिखाई देते हैं उनको जैव विविधता कहते हैं। इसके अथवा है क्वेश्चन में एक्स-सीटू संरक्षण क्या है। एक्स मतलब जिनको बाहर में रख करके कहने का मतलब उनको ऐसे जगह पर संरक्षित किया जाता है जहाँ पर उनका मेन स्थान होता है, वहाँ से दूर, वहाँ पर उनके संरक्षण के लिए रखे जाते हैं, उनको एक्स-सीटू कहते हैं। इसका अथवा है हर में, मतलब अथवा प्रश्न दिया है, आर करके प्रश्न दिए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होते हैं, इनको आपको समझाना है। इनका अथवा है मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 पर एक टिप्पणी लिखिए। ये हमारा 4 प्रश्न हो गया। पांचवा है मौलिक अधिकार क्या है, इनको आपको समझाना है। अगला प्रश्न है इसी का अथवा में, राज्य मानवाधिकार आयोग पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद ये अ सेक्शन हो गया, वो 25 नंबर का हो गया, 5 × 5 करके दिया था आपका। उसके बाद हमारा दूसरा जो पार्ट है बी सेक्शन है, जहाँ पर ये प्रश्न जो है हमारे पास 10-10 नंबर का 5 प्रश्न आएंगे, है ना। मतलब यहाँ पर 10 × 5 करेंगे 50, इधर नंबर हो जाएगा, उधर 25, टोटल मिला के 75। जल संसाधन पर एक निबंध लिखिए। इसका अथवा है मृदा अपरदन पर एक निबंध लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना पर एक निबंध लिखिए। इनका अथवा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में जैव विविधता कैसे होती है, ठीक है। और मरुस्थलीय तंत्र क्या होते हैं, मरुस्थल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें एक तंत्र पाए जाते हैं, उनको समझाने के लिए आपको दिया गया है। ये 7 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास जल प्रदूषण से क्या समझते हैं और उनके प्रभाव को समझाइए। वाटर का संगठन जो होते हैं H2O होते हैं, उनके संगठन में होने वाला कोई भी परिवर्तन को हम लोग वाटर का पॉल्यूशन कहते हैं। उनके कारण क्या है, आपने जो पढ़ा है 11वीं 12वीं पूरे और क्लास में, तो वही हमारे पास जल प्रदूषण है। उनके इफेक्ट करने वाले क्या क्या हो सकते हैं वाटर को पॉल्यूशन के लिए, उनको बताना है। आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखना है, जो आपदा प्रबंधन होते हैं उन पर लेख लिखना है। अगला क्वेश्चन है 9वां, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के तहत मानव अधिकार की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है, उनको बताना है। अगला अथवा क्वेश्चन है महिला के कल्याण और सुरक्षा पर एक निबंध लिखना है। एक लास्ट प्रश्न है 10वां हमारे पास, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर एक निबंध लिखना है। इसका अथवा है भारतीय संविधान में मानव अधिकार पर एक निबंध लिखना है। मैंने पर्यावरण से सेलेक्ट किया आपके जो क्वेश्चन है उनको, सरल विषय को पहले मैंने दिखाया आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है। हमको सब्जेक्ट लगता है कि पर्यावरण एक छोटा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन हम पर्यावरण के बारे में क्या करते हैं, ज़्यादा उनको स्टडी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन पर्यावरण के बारे में हर इंसान को पता रहे कि इन्वायरमेंट के बारे में आपको नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पर्यावरण के ऊपर बात करने के बाद जो बीए बीएससी दोनों के लिए सेम रहते हैं लगभग,
इसके बाद हम लोग बात करेंगे फाउंडेशन सब्जेक्ट हिंदी भाषा की ओर बात करते हैं। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन चाहिए तो कैसे आते हैं, आपको थोड़ा नॉलेज में रहना चाहिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट, ये है हमारा हिंदी का सब्जेक्ट जो 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आने वाले जो प्रश्न हैं इनका पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में अपलोड भी कर दिया था कि कैसे प्रश्न आते हैं। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर ही लेके आया हूँ, ठीक है, कि ये प्रश्न कैसे आते हैं, कितना कितना नंबर का आते हैं, आप पूरा डिटेल देखिएगा। पासिंग मार्क देखिएगा 26 होता है और 75 नंबर आपका टोटल नंबर रहता है। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा जो फाउंडेशन होते हैं BA BSc का लगभग सेम होता है। मैथ्स बायो ग्रुप जितने BSc पढ़ने वाले होते हैं, BCom पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, BA पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सभी का हिंदी लगभग सेम रहता है। पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, देखिए ये 8 नंबर का प्रश्न है। पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित को समझाइए। पल्लवन किसे कहते हैं मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया था। ठीक है, कैसे पढ़ाया था कि कोई भी गूंथे हुए विचारों का विस्तार करना पल्लवन कहलाता है। ठीक है, जैसे अब पल्लवन करने के लिए आपको दिया गया है परहित सरिस धर्म न ही भाई। परहित जो सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरा इसका आवश्यकता, जो आवश्यकता होती है आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है। जैसे जैसे हमारे देश में चाहे जिस भी जगह पर आप रहते हैं, जैसे आपको ज़रूरत पड़ता है उनका आप आविष्कार करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आ गया था तो उनके लिए टीका बनाने की ज़रूरत पड़ा। क्या टीका? वैक्सीन। कोविड-19 के लिए टीका बनाया गया तो हमको ज़रूरत पड़ी। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हम उनका आविष्कार करते हैं। और अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, वीडियो में मैंने डाल दिया है हिंदी का पूरा डिटेल, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 8 नंबर का हो गया। दूसरा हमारा इसी का अथवा है, अनुवाद की परिभाषा दीजिए और स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा को समझाइए। ये पूरा वीडियो आप मेरे चैनल में जाके देखिएगा, वहाँ भी मैंने समझा दिया पूरा A to Z। और यहाँ मैं केवल प्रश्न को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न वास्तव में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगला है दूसरा ख नंबर, ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये 7 नंबर का है। इसी का अथवा है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए, उनको समझाना है। तो ये दोनों मिला के 15 नंबर का आते हैं। ठीक है, ये 15 नंबर का हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा नंबर है ना, क करके दिया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 का पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल है, गंगा है, अमृत है, धरती है और आपका लक्ष्मी है, बादल है। तो इनका हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास कितना प्रश्न दिया है, 3 3 6 तो दिया है यहाँ पर। तो 4 पर पर्यायवाची शब्द लिखना है, कोई 4 का पर्यायवाचित लिखना है, जहाँ पर आपको मिलेगा 8 नंबर। मतलब हर एक प्रश्न पर आपको 2-2 नंबर मिलेगा। अथवा है हमारे पास शुद्धिकरण करना है, शुद्ध करना है कि जो शब्दार्थ होते हैं है ना, शब्द का जो अर्थ होते हैं अशुद्धि किस प्रकार की होती हैं, इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, उदाहरण से समझाना है। इसको आप बनाइएगा अच्छे से। ठीक है, ख दिया है, देखिए हिंदी में से निम्नलिखित में से किन्हीं 7 शब्दों के पद नाम लिखिए। मैंने हिंदी में पढ़ाया था कि पद नाम जैसे आते हैं, चेयरमैन आते हैं, चेयरमैन को क्या कहते हैं, पद नेम को हिंदी में आपको लिखना है ना। और यहाँ पर है इफ्टे, ठीक है, और यहाँ पर है कंप्लेंट ऑफिसर, जो शिकायत करते हैं ना वहाँ पर, उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, और कुछ है, बिल है, प्लेन है ना, एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मतलब क्या होता है आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे इनका पद नाम दिया रहता है। जैसे यहाँ पर एक को आपको बता रहा हूँ, इफ्टे, या फिर यहाँ पर दिया है कंप्लेंट ऑफिसर। कंप्लेंट मतलब क्या होता है बताइए जरा, शिकायत अधिकारी। ठीक है, ऐसे ही आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग और देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ का अर्थ और महत्व को समझाइए। ये हमारा 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरा है हमारे पास, देवनागरी लिपि क्या है, इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये 8 नंबर है। उसी में एक और प्रश्न है हमारे पास अथवा में, निराला का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि भारत वंदन कविता में लंका की उपमा सतदल से क्यों की गई है, उनको समझाना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न का ख है, मतलब
एक प्रश्न में दो प्रश्न है हमारे पास, क और ख करके, और दोनों मिला के 8 7 करके दिया है, जो दोनों मिला के 15 नंबर का बनेगा। संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनकी उपयोगिता को समझाइए। संक्षेपण का मतलब होता है जो लंबा चौड़ा लिखा गया है उनको शॉर्ट में लिखना, ताकि उनका अर्थ भी बदले नहीं, है ना। और मतलब ज़्यादा जो लिखे हुए विचार हैं, ज़्यादा जो विस्तार है, उनको छोटा रूप करके लिखना। भोला राम का जीव में निहित व्यंग पर प्रकाश डालिए। ये हमारा 15 प्रश्न दोनों मिला के 8 और 7 करके कंप्लीट हो गया। और देखिए चौथा प्रश्न है, सूचना टेक्नोलॉजी पर निबंध लिखिए। ये 8 नंबर का है। जो सूचना टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन पर निबंध लिखना है। कंप्यूटर का अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, उन पर निबंध लिखना है। पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये इसका अथवा प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न का एक अथवा हर में आएगा। मतलब यहाँ पर 3 प्रश्न है, देखिए है ना। तीसरा में आपको 2 बनाना है, लेकिन इसके अंतर्गत दोनों में अथवा दिया है, मतलब टोटल मिला के 4 प्रश्न अथवा करके दिया गया है। अगला है हमारे पास, मैसूर के महाराजा को लिखे पत्र का सार लिखिए। इसका अथवा है, अमेरिका को स्वामी विवेकानंद ने एक अद्भुत देश क्यों कहा है। इस पर आपको क्या करना है, एक निबंध टाइप का लिखना है। तो इनके पूरे विस्तार आपको करना है। ये 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, मानक भाषा का अर्थ लिख करके विशेषता समझाइए। आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मानक भाषा क्या होते हैं और उपमानक भाषा क्या होते हैं, और अमानक भाषा परिचय देते हुए उदाहरण दीजिए। ठीक है। मानक भाषा एक तरह से हमारे पास कौन सी भाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। और अमानक जो भाषा होती है वो हमारे जहाँ पर फॉर्मल भाषा को मानक भाषा कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उनको देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सिर्फ आपको मैं प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है। आधुनिक काल में भारतीय समाज में हुए परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए और अथवा सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए प्राचीन काल की विशेषता को लिखिए। इस तरह से यहाँ 15 नंबर का है। टोटल मिला के ये 15 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इनको अच्छी तरह से देखिएगा, आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे प्रश्न हमारे पास एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है आपका पूरा जो डाउट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि युद्ध किसके साथ होना है। ठीक है। तो अपने साथ क्या लेके जाना है ज्ञान के रूप में, उनको आप बढ़िया समझिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा नॉलेज लेके मैं आया हूँ। चलिए अब मेन सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जूलॉजी के ऊपर कि जूलॉजी में प्रश्न कैसे किए गए हैं। देखिए ये पूछा गया है 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है। जो पिछले साल पूछे गए थे जूलॉजी का पेपर है। पहले मैं पेपर नंबर पहला को समझा देता हूँ। ठीक है। ये पेपर नंबर पहला है। ठीक है। जूलॉजी के पेपर है, जंतु विज्ञान का पेपर है, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे के लिए है। ठीक है। देखिए यूनिट नंबर पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया की परफ रचना और कार्य का वर्णन कीजिए। अथवा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए आपने पढ़ा होगा, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल जो आपने 12वीं में पढ़ा है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो इनका अथवा प्रश्न आएगा। ये कितना नंबर का है डियर स्टूडेंट, ये आपका 10 नंबर का एक प्रश्न बनाना रहेगा। 5 प्रश्न ही आपको बनाना है और आपको 50 नंबर लेना है। ठीक है। स्पीड आपको अच्छी रखनी है, बनाने की प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है। ठीक है। उसके बाद ही आप अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन में 10 नंबर आपके पास है, 5 प्रश्न है, तो 50 नंबर का आपका रहेगा। बहुत स्पीड से अब अगर आपने प्रैक्टिस किया है तभी जाकर आपका 5 प्रश्न बनेगा, नहीं तो 3 प्रश्न अच्छा बनता है ले दे करके 4 प्रश्न। 5वां जो प्रश्न रहता है उनमें बच्चे बिल्कुल छोड़ के आ जाते हैं या आधा अधूरा करके आ जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका माइंड लेवल, IQ लेवल फास्ट है कि नहीं है, आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है, इसके आधार पर ही आप बना सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, उसी का हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ये पहला क्वेश्चन है, अ करके दिया है, ए नंबर दिया है, अथवा में कोई 2 बनाना रहेगा, अथवा करके दिया है यहाँ। उसी का दूसरा है हमारे पास, राइबोसोम को समझाना है, या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं उनका फचित अंतर लिखना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब, यूकैरियोटिक मतलब विकसित प्राणी
में पाए जाते हैं और ये वाला विकसित प्राणी नहीं होते हैं बल्कि अमीबा वगैरह पैरामीशियम वगैरह होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो 3 है, पहले डीएनए आरएनए वाटसन क्रिक का मॉडल, राइबोसोम बी है और सी आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है। जिसमें से 3 आपको मिला है तो उसमें से आपको कोई 2 बनाना रहेगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कैंसर क्या है और कैंसर कोशिकाओं की विशेषता को वर्णन करिए, ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। अथवा दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। मायोसिस, फर्स्ट एंटीजन और प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका को समझाइए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, आपको इसमें से कोई 2 बनाना रहेगा, तो कोई जो आपको ठीक लगेगा उसको आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो इनका एक अथवा रहेगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा और जितना आप पढ़े रहेंगे गारंटी है कि वो लगभग एग्जाम में आपके फंसेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइकन में नाल तंत्र को समझाइए। इसको नामकरण वहाँ करना रहेगा, कुछ डायग्राम बना के नाल सिस्टम रहेगा साइकॉन की, उनको आपको बताना है। ओबेलिया हर बार आया है एग्जाम में, इनको बढ़िया पढ़िएगा। ओबेलिया के जीवन चक्र का वर्णन करिए, इसका अथवा क्वेश्चन है। इस तरह से ये चौथा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। केचुए में प्रजनन तंत्र को सचित्र चित्र सहित समझाना है। केचुए में प्रजनन तंत्र को चित्र सहित समझाना है। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द आर्थोवर्म विद द डायग्राम के अनुसार इनको समझाना है। इसका अथवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखो। झींगा मछली में उत्सर्जन तंत्र और पीरासीडियम लार्वा क्या है, नर और मादा एस्केरिस में अंतर क्या है, इनको आपको समझाना है। इसमें से भी कोई आपको 2 बनाना रहेगा। चलिए 5वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी के पहले पेपर में देखिए इसका और क्वेश्चन दिया है हमारे पास 5वां क्वेश्चन में, पाइला के तंत्रिका तंत्र को वर्णन करिए। डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम इन द पाइला। अथवा है, निम्नलिखित में से कोई 2 पर टिप्पणी लिखिए। सितारा मछली में पाचन तंत्र और बाई पिनेरिया लार्वा क्या है, आस्प्रेडियम क्या है, इसको आपको समझाना है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने 5 प्रश्न को जूलॉजी का बहुत अच्छे ढंग से मैंने उनको समझा दिया कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट करके रख भी रहे होंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब जूलॉजी के दूसरे हम लोग पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। 50-50 नंबर के दोनों आते हैं। 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, मतलब एक सब्जेक्ट से आपको टोटल मिला के कितना नंबर का पेपर होता है बताइए जरा। ये तो आप जानते होंगे कि थ्योरी आपका 100 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल 50 नंबर, टोटल मिला के 150 नंबर का आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए जूलॉजी के दूसरा पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे लोग के लिए है ना। अब हम लोग जूलॉजी के सेकंड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 50 नंबर है। पासिंग मार्क आपको 17 नंबर लाना रहेगा एक पेपर में, दोनों पेपर मिला के आपको 34 नंबर लाना रहेगा, मतलब एक पेपर में आपको 17 नंबर पाना अनिवार्य है। मिनिमम पासिंग मार्क कितना नंबर है आपका, 17 नंबर। चलिए देखते हैं। एम्फीऑक्सस के पाचन तंत्र को समझाइए। अथवा दिया है, कार्डेटा की उत्पत्ति को समझाइए और टार्नेरिया लार्वा क्या होता है समझाइए। और इसका अथवा दिया होगा, देखते हैं, नहीं दिया है। 2 प्रश्न इसमें बनाना रहेगा, दोनों मिला के आपको 15 नंबर लाना है। अगला देखते 10 नंबर लाना है, सॉरी 15 नहीं 10 नंबर। अगला है यूनिट नंबर 2 से दूसरा क्वेश्चन है, मत्ता से त्वचा की संरचना को समझाइए। और है हमारे पास परिवर्धन और कार्यों का वर्णन करिए। अथवा दिया है, निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना। चीर भ्रूणता क्या है उनको समझाना है। सर्प विष एवं प्रतिविष क्या है, जो विष को खत्म करने के लिए जो विष तैयार किया जाता है, मतलब प्रतिविष तैयार, उनके अगेंस्ट जो विष तैयार किए जाते हैं उनको प्रतिविष कहते हैं। जैसे किसी को सांप काट लिया या बिच्छू मार लिया तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो उनको कुछ ऐसे एंटीजन लगाते हैं कि ऐसा कुछ उनको प्रतिविष दिया जाता है जिससे उनका विष खत्म हो जाते हैं। तो प्रतिविष क्या होता है उनको समझाना है आपको। अगला क्वेश्चन है तीसरा, पक्षियों में वातावरणीय अनुकूलन का वर्णन कीजिए। जो आपको पक्षी होते हैं उनमें वातावरण के अनुसार क्या क्या अनुकूलन होते हैं, वायवीय अनुकूलन, उनको आपको समझाना है। आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका अथवा क्वेश्चन है, देखिए जरा। मेटाथीरिया के सामान्य लक्षणों और बंधुताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। उनसे कौन कौन से बंधुता रखते हैं उनको आपको समझाना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है चौथा, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। ये 11वीं 12वीं में भी दिया है, उसी को आप पढ़ के लिख सकते हैं। मेढक में जाइगोट की संरचना एवं 3 जनन स्तर परिवर्धन को समझाइए, वर्णन करिए। 5वां क्वेश्चन है, स्तनी में जरायु का वर्णन करिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एम्बियान और कोरियान पुनरुद्भवन क्या होता है? जैसे कि हम देखे हैं छिपकली के पूंछ कट जाते हैं तो वहाँ पर नए पूंछ आ जाते हैं, पुनरुद्भवन होते हैं। कहीं बॉडी में अगर भाग कट जाते हैं तो वहाँ नए बॉडी का कोई अंग आ जाते हैं, उनको पुनरुद्भवन कहते हैं। पेड़ पौधे में भी ये दिखाई देते हैं, लेकिन ये जंतु विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो आपको केवल जीव के बारे से रिलेटेड यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये पूरा आपको क्लियर समझ में आया होगा जूलॉजी का जो क्वेश्चन है कैसे आया है। इतना देखने के बाद आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको कोई ढंग से परेशानी ना हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है, उसी से हमको मोटिवेशन मिलती है। और एक लाइक तो आप जरूर करिएगा, इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बॉटनी की ओर आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बॉटनी के फर्स्ट पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो बॉटनी का पेपर कैसे आते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बना सकते हैं। आपको बेहतरीन नॉलेज मिलने वाला है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, बॉटनी का पहला पेपर है, देखिए जरा, इसमें भी 17 नंबर लाना है 50 नंबर में से। विषाणुओं की प्रकृति, संरचना और फरक संचरण का वर्णन करिए। पहला क्वेश्चन है, ये आपका कितना नंबर का है? 10 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। वायराइट्स, माइकोराइजा, बैक्टीरियोफेज की संरचना, तीनों में से कोई दो बनाना रहेगा। यूनिट नंबर 2 से है, जीवाणु में लैंगिक प्रजनन होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, उनकी क्या क्या विधि होते हैं, विभिन्न विधि को समझाना है, अथवा किन्हीं दो को समझाना है। एनाबीना क्या होते हैं, जीवाणु में कशाभिकीकरण क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु होते हैं उनको समझाना है। इस तरह से 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया। आई होप आप पढ़े होंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, पक्सिनिया के जीवन चक्र को समझाइए। निम्नलिखित में से 2 पर टिप्पणी लिखिए। विषम जालिकता है, विषम जालिकता क्या होते हैं, सर्को स्पोरा क्या होते हैं, कवक का आधुनिक वर्गीकरण को समझाना है। 2 को आपको बनाना रहेगा, हमेशा वैसे ही आता है, 3 प्रश्न रहेगा, 2 को आपको बनाना रहेगा। 10 नंबर का रहेगा, 55 नंबर का। पॉलीसाइफोनिया के सिस्टोकार्प निर्माण तथा निषेचन उत्तर परिवर्तनों को समझाइए, वर्णन करिए। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, चौथा का अथवा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। वालवाक्स, सिनोबियम, ये तो बहुत बार आया एग्जाम में। अगला है, कारक, ग्लोब्यूल और नफ्टाक और लाभदायक शैवाल क्या होते हैं, उनको आपको समझाना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, माइकोप्लाज्मा की संरचना, प्रजनन विधि एवं आर्थिक महत्व को समझाइए। और इसी का अथवा है एक और, मशरूम कृषि क्या होता है उनको समझाना है, और साइनोबैक्टीरिया की कोशिकीय संरचना को समझाना है। डियर स्टूडेंट, ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे हमारे पास एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इतना देख लेने के बाद आपको दिक्कत एक भी नहीं होगा। चलिए हम लोग बॉटनी के दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बॉटनी का दूसरा पेपर है हमारे पास। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पेपर नंबर 2 है बॉटनी का। देखिए इसमें भी सेम है, 50 नंबर रहेगा आपका, आपको 17 नंबर लाना रहेगा। मार्केसिया के स्पोरोफाइट्स की संरचना और विकास को समझाना है, वर्णन करना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा इनका और देखते हैं, अथवा इनका निम्नलिखित को समझाइए। एंथोसिरास थैलस का उदग्र काट क्या होते हैं समझाइए। ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण करिए। अगला क्वेश्चन है दूसरा, टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र का वर्णन करिए। आपने पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम, आपने पढ़ा होगा, तो जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, वैसे आपका जैसे रंभ बनते हैं ना बीच में, जैसे पेड़ काटते हैं तो बीच वाला भाग काला काला दिखाई देते हैं, जिसको काटते जाते हैं बहुत कठोर लगते हैं, तो वैसे आपको समझाना रहेगा, देख लीजिएगा उनको। टीलोम सिद्धांत, इसका अथवा है पहला दूसरा क्वेश्चन का, टीलोम सिद्धांत, विषम बीजाणुता और बीज स्वभाव को समझाना है। तीसरा प्रश्न है, सिलेजिनेला के जीवन चक्र को समझाइए, है ना, सिलेजिनेला है के जीवन चक्र को समझाइए। अथवा दिया देखिए जरा,
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मार्सिलिया, स्पोरोकार्प, साइटोलम और साइनेजियम, 2 को समझाना है आपको। 5 नंबर का है ये। साइकस के सामान्य जड़ और कोरोलाइट जड़ की संरचना नामांकित चित्र सहित बनाना है आपको, वर्णन करना है। अगला है इसी का अथवा है। पाइनफ नरशंकु का लंबवत काट बताइए और साइकस पत्ती का उदग्र काट को समझाइए। मतलब एलएस और वीएस आप तो पढ़े ही होंगे, है ना, लंब काट और आपका उदग्र काट होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां इसमें का, जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। अथवा है इसका लाइजिनोप्टेरिस, ए नंबर है। बी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, इंग्लिश भी आप लोग देख लिया करेंगे। तो इस तरफ है डियर स्टूडेंट, ये 5 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलिए मेरे सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कैसे केमिस्ट्री में प्रश्न पूछे गए हैं। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले केमिस्ट्री हमारे पास 2 पेपर होते थे डियर स्टूडेंट, 3 होते थे पहले, लेकिन आज उनका पेपर अब 2 पेपर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको तीनों पेपर को समझाऊंगा, ठीक है। और उसी को आपके एग्जाम में जो दिया गया है उनको ऐड करके हमारे पास दिए गए हैं, राइट ना। तो कैसे ऐड करके दिए गए हैं आप समझेंगे। हमारे पास जो केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री का जो हमारे पास पेपर होगा उनमें आपको मिलेगा इस साल के पेपर में मैंने और क्वेश्चन डाला है, आप उनको जरूर देखिएगा कि कैसे वो पेपर आ सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिएगा उनको। मैंने बहुत अच्छे ढंग से उनको समझा दिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाल के। तो अभी के जो प्रश्न हैं, इस साल का जो प्रश्न आएगा उसमें एक आपको मिलेगा ऑर्गेनिक के साथ में इनऑर्गेनिक मिलेंगे, और एक फिजिकल के साथ में भी इनऑर्गेनिक मिलेंगे। बस 2 ही पेपर आपको दिलाना रहेगा। सिलेबस कम नहीं हुआ है, सिलेबस उतना ही है, बट पेपर आपको 2 कर दिया है। काम बल्कि कम करने के बजाय स्टूडेंट के काम को और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं तीनों पेपर को समझा देता हूँ, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने अभी तक जिंदगी में क्या क्या प्रश्न पढ़ा है। देखिए ये हमारा पेपर पहला है, श्रोडिंगर समीकरण को समझाइए, नाइट्रोजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या को समझाइए। डियर स्टूडेंट, मैंने आपके लिए यूट्यूब में इतना बेहतरीन ढंग से वीडियो डाला है, आपको जो मैं पढ़ाया हूँ उसी प्रश्न को यहाँ पर दिया गया है, राइट ना। तो ऐसे प्रश्न को मत छोड़िएगा, मेरे यूट्यूब चैनल में जितना मैंने डाला है उनको बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये 33 नंबर का हमारे पास आया हुआ है, ये पुराना पैटर्न है ना, लेकिन नया पैटर्न आपका 50-50 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का बनाना रहेगा। इसमें आपका 33 और 34 रहता है, इनऑर्गेनिक 33 है और ऑर्गेनिक भी 33 और फिजिकल आपका 34, टोटल मिला के कितना 100 नंबर का हमारे पास बनाते थे ना, बनाते थे, अभी नहीं बनाएंगे अब, ठीक है। अब तो 50-50 नंबर का आएंगे, 33 और 17 नंबर उसमें पासिंग मार्क हो जाएगा, है ना भाई। लेकिन इसमें पासिंग मार्क पहले कैसा था कि 2 पेपर मिला के अगर आप 17-17 नंबर ले आते थे तब भी आप पास हो जाते थे, ठीक है। तो इस साल थोड़ा चेंज हो गया है सिलेबस, आप देख लीजिएगा, जो पुराना बुक पढ़ रहे होंगे उनको चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, हम नहीं जानते, है ना। चलिए ये तो 7 नंबर का 1-1 नंबर का प्रश्न पहले दिया गया है, तो यहाँ पर 1-1 नंबर का प्रश्न 2 मिल गया हमको। और देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में इतना सारा चीज़ पढ़ा दिया है कि आपको पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे, जो ध्यान दे रहे होंगे, उनको ये प्रश्न कुछ लगेगा ही नहीं, टेंशन, ठीक है। देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दिया है 2 नंबर, मैंने बताया है ट्रिक के माध्यम से, उनको जाके पढ़िएगा, ठीक है। सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम 3+ और सिलिकॉन 4+, Mg2+, आयनिक त्रिज्या को समझाना है, बढ़ते क्रम को समझाइए, मतलब जमाना है आपको कि इनमें आयनिक त्रिज्या कैसे बढ़ेंगे, सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है, उनको आपको समझाना है, ठीक है। तो उनके हिसाब से आप जमा दीजिएगा। देख वैसे दिख रहा है यहाँ पर तो, है ना, सबसे छोटा एटम सोडियम है, उसके बाद उससे बड़ा एटम कौन मिलेगा, Mg, उससे बड़ा कौन मिलेगा आपका, आराम से दिमाग लगा सकते हैं, है ना, एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, बस हो गया। देखिए डी कक्षकों की आवृत्ति, अरे भाई क्या क्वेश्चन दे दिया है, देखिए तो जरा, डबल डंबल होते हैं, है ना, जो डी कक्षक होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, हमारे पास डबल डंबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास जो क्वेश्चन है आते हैं, बहुत सरल लग रहा होगा आप लोग को, है ना। अथवा दिया है, देखिए इतना प्रश्न तो हो गया आपका 7 नंबर का। अब देखिए जरा, अथवा है आयनिक विभव से क्या समझते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, मैंने पढ़ा दिया अच्छे से।
कारण बताना है नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता शून्य क्यों होते हैं, क्योंकि उनका अपटक पूर्ण होते हैं। ठीक है, बढ़िया देख लीजिएगा। 18 ग्रुप के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं नोबेल गैस। नाइट्रोजन परमाणु की प्रथम आयनन विभव कमान ऑक्सीजन परमाणु से अधिक क्यों होता है, जाके देखिएगा, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है जालक त्रुटि क्या है, मतलब वही साठ की त्रुटि आपने पढ़ा होगा, फाटकी फेंगल त्रुटि। ऐसे ध्रुवण क्या होते हैं और ध्रुवणता क्या होते हैं। प्लस और माइनस में डिवाइड होने की घटना को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, राइट ना। और जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। बी है हमारा त्रिज्यानुपात नियम क्या होते हैं, इनकी फायदा से आयनिक क्रिस्टल की आकृति और उप संयोजन संख्या को समझाइए। ये 3 नंबर का टोटल मिला के 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अथवा इनका देखते हैं दूसरा प्रश्न का अथवा क्या है। देखिए दूसरा का हमारे पास अथवा क्या मिलेगा। द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से संयोजकता अणु में परसेंट आयनिक लक्षण जो होते हैं उनको कैसे ज्ञात करेंगे, उनको बताना है। 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। NaCl जल में पूर्ण विलय है परंतु लिथियम क्लोराइड नहीं है, क्यों भाई। ये आयन में आसानी से टूट जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण कोई चीज विलय होते हैं, उनको कारण बताना है आपको। ये देखिए आज ही मैंने YouTube में डाला है जो VSPR थ्योरी होते हैं, मैं बोला हूँ ना वो पक्का आएगा एग्जाम में। फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की सहायता से निम्नलिखित के संकरण बताना है, ज्यामिति ज्ञात करना है। देखिए जरा CCl F3CF4 ICl2 और H3O+ आयन मैंने संकरण में अच्छे से पढ़ा दिया है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। मैंने बोला है ना हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी का ये A नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर का। ठीक है, अब भी देखते हैं PCl5 में संकरण को समझाइए। वाह क्या क्वेश्चन है, देखिए तो जरा PCl5 में संकरण यू निकाल देंगे, sp3d संकरण होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन O2 माइनस आयन का बंधन क्रम को समझाइए। आपको मैंने MOT पढ़ाया है, MOT में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अथवा है बहुत सरल प्रश्न पूछा गया है ना लेकिन आप सबको। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का है VBT की सीमाएं क्या है, संकरण की ऊर्जा क्या होती है उनको समझाना है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद भी है O2 अणु का ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए, बंद क्रम ज्ञात करिए और अनुचुंबकीय गुण की क्या करिए व्याख्या करिए। मैं तो आपको बढ़िया पढ़ा दिया हूँ उसको। ठीक है, 3 नंबर का टोटल मिला के 7 नंबर। और देखते हैं इसमें केमिस्ट्री में छोटा छोटा प्रश्न बहुत पूछते हैं, राइट ना। और देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकर्ण संबंध क्या होते हैं। पहला ग्रुप का पहला एलिमेंट अगले ग्रुप के अगले एलिमेंट होंगे उसे तिरछा संबंध रखेंगे, उनको विकर्ण संबंध कहते हैं। अंतर हाइड्रोजन यौगिक क्या होता है, बोराजिन क्या होता है, उनको समझाना है। कल मैं YouTube में डाल दूंगा विकर्ण संबंध और अंतर हाइड्रोजन यौगिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए अथवा करके फास्फोरस के 5 अक्षीय अम्लों के नाम और संरचना सूत्र लिखे। पायरोसिलिकेट के एवं चक्रीय सिलिकेट को विस्तार से समझाइए। फास्फोरस के अक्षीय अम्ल है वही हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, फास्फोरक अम्ल, ऐसे तो दिया है आपका। अगला देखिए 5वां, जिनान टेट्राफ्लोराइड और जिनान ट्राईऑक्साइड का संकरण है, ज्यामिति और संरचना को समझाइए। VSPR थ्योरी में जाके देखिए ना, आपको समझा दिया हूं मैं। ठीक है, और देखिए कारण बताइए कि NH4+ आयन को शून्य समूह में रखा गया है, क्यों। द्वितीय समूह तृतीय समूह आयन आने पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, क्यों। अगला है अथवा इसी का व्यतिकारिक मूलक क्या है, सम आयन प्रभाव क्या है, समूह अभिकर्मक का चुनाव करिए। और लास्ट है हमारे पास एक प्रश्न और आपको मिलेगा, अच्छा उसी का इंग्लिश में दिया है ना, बस इतना आपको कंप्लीट हो जाता है। ऐसे करके ये 33 नंबर का प्रश्न आपका बना हुआ है। आई होप आप सबको इजी लगे होंगे, जो बच्चे पढ़े हैं ना उनको बहुत इजी लगेगा। चलिए ऑर्गेनिक हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जिससे हमको बहुत प्यार है, उस सब्जेक्ट से और उस पार्ट से हम लोग उनकी ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, संकरण मैंने आज ही डाला है डियर स्टूडेंट, आप पढ़िए तो सही, जा करके देखिए तो सही, कमाल का वीडियो मिलेगा आपको। नहीं पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। sp3 संकरण को समझाइए, 3 नंबर। ये भी 33 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो को समझाइए। क्या है ये देखिए सिंगलेट कार्बिन है और ट्रिपलेट कार्बिन है, बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक
सब हमने डाल दिया यूट्यूब में और आप जाके पढ़ भी सकते हैं। और देखिए जरा 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटायन की स्थायित्व को समझाइए। 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री और कम होगा बस, क्योंकि उसमें आर ग्रुप 3 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 1 रहेंगे, तो जिसमें आर ग्रुप ज़्यादा रहेंगे स्थायी होंगे कार्बोकेटायन में। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन की बंध लंबाई समान होती है, क्यों समान होती है जाके देखिए जरा। अगला है सी नंबर, मेथिल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होता है, कारण बताइए। ठीक है, क्योंकि देखिए मेथिल एमीन अमोनिया के तुलना में इसमें आर समूह होता है ना, मेथिल एमीन अमोनिया के तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं। मैंने पढ़ा दिया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे करके 7 नंबर उधर कंप्लीट हो गया। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल ये हो गया, और उसके बाद एसिटिक अम्ल से ज़्यादा अम्लीय होता है, क्यों अम्लीय होता है? क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं तो उसी पर आधारित प्रश्न है, कारण बताने के लिए मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, उनको आप देखिएगा। निम्नलिखित को समझाइए। अतिसंयुग्मन, इसको आबंधहीन अनुनाद भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है, नाभिकीय स्नेही प्रभाव, सब पढ़ा है मैंने। 2-2 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर, और यहाँ मिला के 7 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, डियर स्टूडेंट, डेक्स्ट्रोज किस श्रेणी का यौगिक है? डी और एल क्या होते हैं उनको समझाना है, क्यों होते हैं उनको बताना है। 2 नंबर। वाल्डन प्रतिलोमन को उदाहरण से समझाइए। सी है आक्सीमो की ज्यामितीय समवायता को समझाइए। आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। अथवा है प्रतिबिंब रूप क्या है, रेसिमीकरण क्या है, सममित के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, समझाना है ना। यहाँ 2, 4, 5 नंबर यहाँ हो गया, अभी 2 नंबर उधर और मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है किस प्रश्न। अरे बहुत ज़्यादा छोटा छोटा करके दिए रहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की वही खासियत है। देखते हैं, ई और जेड नामकरण से क्या समझते हैं, समझाना है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो टोटल मिला के 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला है तीसरा, एथिन में संरूपण क्या होते हैं, शर्कराओं का संरूपण क्या होते हैं, द्विप्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन को समझाइए संरूपण को। 3, 2, 5, 5, 2, 7 नंबर का खत्म। बेयर का तनाव सिद्धांत कितना गजब का मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसको जाके देखिएगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन ही हो गया। ठीक है, अगला है अक्षीय आबंध और निरीक्षीय आबंध को समझाइए। अगला है चौथा, निम्नलिखित को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। डिलफेल्डर तो डाला है ना यूट्यूब में, कोल्बे अभिक्रिया भी डाला है, वाह गजब। ऊटज फिटिंग अभिक्रिया भी मैंने डाला है यूट्यूब में, जाके देखिएगा। पिछले साल के प्रश्न को कोई बच्चा को नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। अथवा है एपॉक्सीकरण, E1CB अभिक्रिया, बहुलीकरण, सब सरल है, इनको जाके पढ़िएगा। ठीक है, और नहीं पढ़ेंगे उसके लिए तो पहाड़ है, पहाड़। आप पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए अगला है मार्कोनी का आपका नियम। अरे डाला हूँ भाई यूट्यूब में, 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसको। मैं जितना बोला हूँ वही सब प्रश्न आया है, बाकी उसको छोड़ के कोई नहीं आया। एरोमेटिसिटी को साइक्लोपेंटाडाइनिल ऋणायन की सहायता से समझाइए। एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ा दी है भाई, आप जाके देखिए एरोमेटिसिटी। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्रियाविधि को समझाना है, 3 नंबर, टोटल 6 नंबर हो गए। अथवा दिया है फिनॉल के अर्थो और पैरा जो डायरेक्शन होते हैं उनको आपको समझाना है। ठीक है, अर्थो और पैरा जो डायरेक्टिव होते हैं ना उनको समझाना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। एक और मिलेगा आपको 3 नंबर का। ठीक है, एक और देख लेते हैं। बेंजीन में हैलोजनीकरण की क्रियाविधि को क्या करना है, समझाना है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे कोई बेंजीन हैलोजनीकरण आप जाके देखिए ना, है ना। मैं समझाऊंगा तो टाइम लगेगा आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो ये डियर स्टूडेंट ऑर्गेनिक हो गया। अब यही सब प्रश्न आएंगे, लेकिन ये थोड़ा कम हो जाएंगे प्रश्न, इसी में फिजिकल को डाल देंगे। ठीक है, और जो मैंने एक पेपर और डाला है ना उसमें इनऑर्गेनिक रहेंगे, उसमें भी फिजिकल को डाल देंगे। ठीक है, तो दोनों मिला के फिजिकल को दोनों में बांट दिए हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक को दोनों में, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक मिलेंगे और फिजिकल में भी आपका इनऑर्गेनिक मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं तीनों पेपर को पुराना पैटर्न बता रहा हूँ, प्रश्न तो वही रहेगा, है ना, लगभग। ठीक है, चलिए एक पेपर और बच गया, इसको भी आप मेहनत के साथ देख लीजिएगा। देखते हैं, ये 34 नंबर का आता है फिजिकल, आया था ना, अब नहीं आएगा, अब तो कम हो गया। 11 नंबर पासिंग मार्क का बता रहा है। देखिए ये लघु गणक का आ गया मैथ्स का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है आपको। ये कुछ डेटा दे रखा है और दिया है इसमें, यदि y बराबर, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, b करके सी करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समाकलन करना है,
लघु गुणक आपको निकालना है, मैथ्स वाले बच्चे लोग का आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब ये डेटा दिया है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। तो एक बॉक्स में ऐसा करके मैथ्स का कुछ प्रश्न दिया है, 3 नंबर यहाँ पे वांडरवाल से समीकरण पढ़ाया हूँ मैं, इसको जाके देखिएगा 4 नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आप लोग का, निम्नलिखित को संबंध को समझाना है। तो ये मैथ्स का दिया है क्वेश्चन, ये मैंने अच्छी तरह से बता दिया था, वही आया है सब। माध्य मुक्त पथ, टक्कर संख्या, संघट आवृत्ति, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, तो ये तीनों को समझाना है, 2-2 नंबर का है। वांडर वाल से स्थिरांक ए और बी की इकाई को क्या करना है, समझाना है, 1 नंबर का, टोटल मिला के 7 नंबर। अगला है तीसरा यूनिट से, द्रवों का पृष्ठ तनाव स्पष्ट कीजिए और पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की बूंद भार विधि का वर्णन कीजिए। पृष्ठ तनाव का ताप के प्रभाव का वर्णन कर दीजिए। आपने पढ़ा होगा स्टेलेग्नोमीटर और विस्कोमीटर, उसी पर आधारित प्रश्न है यहाँ पर। अंतर आणविक आकर्षण बल से क्या समझते हैं, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था में कौन कौन से आणविक आकर्षण बल संभव है, बताना है। हार्डी-सुलज़े नियम आपने पढ़ा होगा, है ना, और थिक्सोट्रॉपिक जेल और लैंगमूर समतापी वक्र। 6 नंबर का प्रश्न है, 2-2 नंबर का। 3 प्रश्न आपको बनाना है, बनाने के लिए दिया गया था, अब तो चेंज हो जाएगा सब, लेकिन पैटर्न देखना है, सेम ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन तो वही रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, धन आवेशित कोलाइड और ऋण आवेशित कोलाइड क्या होते हैं, समझाना है आपको, बी नंबर है इसका। त्रिविम जालक और एक कोशिका से आप क्या समझते हैं, बताना है। वही फलक के बारे में, क्रिस्टल के बारे में आपने पढ़ा है। एक्स किरण के प्रथम कोटि परावर्तन NaCl के जो D100 फलक से 6.1 डिग्री पर होता है। एक्सरे किरण की जो वेवलेंथ होती है उनको क्या होती है, समझाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों के व्याख्यान करिए। 2.5 नंबर का प्रश्न है, 2 है आपका, 5 नंबर का प्रश्न है। क्रिस्टल विज्ञान के नियम को समझाइए। सममित के तल उसमें भी दिया गया था शायद, है ना। और कोई अच्छा है, मैथ्स के क्वेश्चन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो आपने पढ़ा है 11वीं 12वीं में, वही सब है। एक प्रश्न और बच गए हमारे पास, के लास्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको मत छोड़िएगा। उत्प्रेरक को, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक एवं वर्धक में अंतर बताइए। ऐसे करके एक कंप्लीट आपका जो आया हुआ पिछले साल का जो प्रश्न है कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप सबको अच्छा लगा होगा, आप जरूर अच्छे ढंग से पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, और हमको प्रमोट भी करिएगा ताकि हम और आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और मेरे हर एक वीडियो को अगर अच्छा लगे तो जरूर आप देखिएगा। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।